दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे और बहुत बहुत मज़े में कट रहे होंगे। तो जितने भी मेरे छोटे प्यारे भाई बहन हैं, उसके लिए मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और जैसा कि आप सभी ने पिछले वीडियो में देखे थे, पशु का कितना ज़्यादा हालत ख़राब थे। तो डॉक्टर ने टाइम दिए थे कि उस टाइम पे हम आएंगे। तो उसी दिन 3 बज रहे हैं अभी, और अभी डॉक्टर जी आए हैं। दोबारा फ़ोन करने पड़े थे, वो इसलिए क्योंकि पशु का कान से खून बहना बंद ही नहीं हो रहे थे, बराबर खून आ ही रहे थे। तो इसीलिए डॉक्टर को बार बार फ़ोन कर रहे थे। तो फिर अभी जा कर के डॉक्टर टाइम मिलाए, क्योंकि डॉक्टर को भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, क्योंकि वो भी हर जगह जहाँ से फ़ोन आते हैं वहाँ पर इलाज करने के लिए जाते हैं। तो बहुत मुश्किल से डॉक्टर के पास भी टाइम निकलते हैं। और इधर डॉक्टर आए थे, तो जो भी सामान कह रहे थे देने के लिए, पहले तो पशु को देखे तो कह रहे थे बहुत बड़ा घाव लगे हैं पशु को। और फिर उसके बाद पहले चटाई बिछाए एक, ताकि उस पे डॉक्टर सभी अपना जो भी सामान है, दवाई वगैरह है, तो वो सभी रख सके। तो फिर चटाई बिछाए, तो सबसे पहले आयन श्रेयांश ने उस पर कब्जा कर लिए। और फिर उसके बाद डॉक्टर ने अपना सभी दवाई निकाले, जो भी बस्ता वगैरह लाए थे सभी रखे। और फिर एक पन्नी लिए और पहले पशु का प्रेग्नेंट चेक किए। तो प्रेग्नेंट नहीं थे पशु। बहुत ज़्यादा मन में दुख हुए, इतना कि क्या कहे। एक तो कान में भी इतना बड़ा घाव लगाए हैं, और ऊपर से ये भी सुनने के लिए मिले कि प्रेग्नेंट भी नहीं है। सच में दिल टूट गए, बहुत बुरा लगा, क्या कहे आप सभी से। और फिर ये कह कर के पशु को चेक कर लिए डॉक्टर, कह दिए कि प्रेग्नेंट नहीं है, और फिर अपना जांच करने लगे। तो सबसे पहले प्रेग्नेंट इसलिए चेक किए क्योंकि प्रेग्नेंट रहते हैं तो हार्ट दवाई किसी को भी नहीं दिया जाता है, या हम आम इंसान रहे या पशु रहे, किसी को भी नहीं। तो उसीलिए पहले प्रेग्नेंट चेक करके और फिर उसके बाद जांच कर रहे हैं, ताकि कोई भी दवाई पशु को खिलाए या सुई दे तो उससे बच्चे पे कोई असर ना हो। और बच्चे है ही नहीं तो आप बहुत अच्छे से इलाज होंगे। और फिर इधर देख सकते हो पशु को डॉक्टर ने बहुत ही अच्छे से इलाज की। जहाँ पर कीड़े लगे थे पहले सफाई की, और सफाई करने के बाद वहाँ का मांस काटना पड़ा, ऑपरेशन करे और मांस कट करके वहाँ का मांस हटाए। और फिर मांस हटाने के बाद बहुत अच्छे से सफाई की, और सफाई वफाई करने के बाद दवाई ववाई लगा दिए हैं। और फिर भी पशु का कान का खून बहना बंद नहीं हो रहे हैं। तो डॉक्टर जी कह रहे थे कि 1-2 दिन ऐसा ही खून आएंगे, जो ख़राब खून है वो, और वैसे भी काटे हैं तो खून आएंगे ही, मांस कटे हैं तो वहाँ से। और जो मांस काटे उसमें इतना ज़्यादा कीड़े लगे थे कि क्या बताए, जैसे लग रहे थे कि पूरा पशु को खा जाएंगे। इतने मोटे मोटे नुकीले नुकीले कीड़े थे कि हम देख रहे थे तो हमें बहुत डर लग रहे थे, और बहुत बुरा भी लग रहे थे कि हमारा पशु का साथ ये क्या हो गए। और फिर ये ड्रेसिंग करने के बाद इधर कान का ड्रेसिंग हो गए, सभी चीज़ दवाई ववाई डॉक्टर ने हर चीज़ लगा दिए। और फिर उसके बाद डॉक्टर ने 4 सुई दी, 2 इस साइड और 2 इस साइड। और जब सुई दे रहे थे तो पशु बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, और उसके आँख में से आंसू भी आ रहे थे, क्योंकि इतने मोटे मोटे सुई थे और पशु को लगा रहे थे तो किसी को भी दर्द होते हैं। तो फिर वहाँ पर मम्मी ने अच्छे से मालिश की जहाँ पर सुई दी थी। और फिर उसके बाद डॉक्टर का काम हो गए, तो उसे पापा ने हाथ धुलाए, पानी दिया हाथ धुलाने के लिए। और फिर उसके बाद हाथ धुले उसने, और फिर ठंडे हमने 1 गिलास पानी पिलाए। और फिर उसका पैसे दिए, क्योंकि हाथ पे पैसे नहीं थे। तो हमारा देवर जी जहाँ पर काम करते हैं वहीं पर फ़ोन किए, तो उसी ने वहीं से उसके मोबाइल ने ट्रांसफ़र पैसे किए। और टोटल बिल बने 5,000 की दवाई हुई, सभी चीज़ लगा करके। और बोले डॉक्टर साहब को डिस्काउंट भी करने के लिए, तो कह रहे थे कि दवाई में कोई डिस्काउंट नहीं होते हैं। तो 5,000 ली ही, तो वहीं से पे किए थे। और फिर घर पे रह कर के कुछ लगाने वाला दवाई भी दी है, जो एक स्प्रे है,
और भी बहुत सारी दवाई है, 2 धोने वाले दवाई है और 1 कीड़े पे रखने वाले हैं और एक मोटी-सी मलहम भी दी है। बहुत सारी दवाई दी है, देख ही सकते हो। और ये 2 से 3 बार दिन में लगानी है, सफाई करके स्प्रे भी मारना है और दवाई भी ये लगानी है। और फिर वहाँ पर जहाँ पर पशु के बांधे हुए थे और जहाँ पर सभी ऑपरेशन किए थे और काफ़ी ज़्यादा खून वगैरह थे लगे हुए, तो वहाँ पर मम्मी ने राख रख दिए थे ताकि वो सभी उसमें मिल जाए। तो सभी राख को अच्छे से मिला करके उसमें से हटा लिए और फिर वो सभी को वहाँ पर साफ़ सफाई अच्छे से की, क्योंकि वो कीड़े वहीं पर रह जाते तो क्या होते कि पशु को वो कीड़े फिर से चले जाते। तो इसीलिए अच्छे से उस सभी को हटा करके और उस साइड फेंक दिए और अच्छे से साफ़ सफाई वहाँ पर की। और हम भी जो दवाई डॉक्टर ने दिए थे तो वो बहुत ही संभाल करके रखनी है, वो इसलिए क्योंकि हमारा बच्चे बहुत ही ख़राब है, कहीं पर भी कुछ सामान रहते हैं तो इधर उधर बिखेर देते हैं। और ये सच में बहुत महंगा दवाई पड़ी, पूरा 5,000 की आज पशु की दवाई में लगे हैं। तो इसलिए संभाल के रखनी तो बनती है, नहीं तो फिर से पैसे लगेंगे। और कह रहे थे कि हम 4 दिन बाद फिर से आएंगे, कैसा घाव है पशु को, और फिर इंजेक्शन फिर सुई लगेंगे, 3 या 4 लगेंगे फिर से। तब तक ये दवाई लगाने के लिए बोले हैं। तो देखो ये क्या होते हैं, इस दवाई से कितने जल्दी ठीक होते हैं। और पशु का बहुत ही ज़्यादा देखभाल करनी होंगे, वो इसलिए क्योंकि गांव घर में बहुत ही ज़्यादा पंछियों रहते हैं जो पशु के ऊपर ज़रा सा भी जख्म देखते हैं तो उसे क्रोधने लगते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ेंगे। और देखो ये दवाई सब डॉक्टर जी दिए हैं तो कितने दिनों में हमारा पशु ठीक होते हैं। और बाद बाकी सभी ईश्वर के हाथ में है, ईश्वर जो करे, ईश्वर की कृपा रहे हम पे, बस यही हम कहते हैं। और फिर पशु की देखभाल भी कर रहे थे और पशु का ऐसे हो गए थे तो किसी के गले से उस दिन खाना नहीं उतरे थे, किसी के भी गले से खाना नहीं उतरे थे। बहुत ज़्यादा मम्मी को भी टेंशन हो गए थे सभी के घर में कि कह रहे थे पशु प्रेग्नेंट है, ऊपर से प्रेग्नेंट भी नहीं है और इतना ज़्यादा घाव लगा लिए हैं। तो सच में सभी बहुत ज़्यादा दुखी थे। पर चलो कोई क्या कर सकते हैं, जब किस्मत ही अपनी ख़राब है। और हमारी किस्मत तो सच में ख़राब है, हर कोई की तबीयत भी ख़राब हो जाते हैं। और आज पशु के साथ ही हो गए, पता नहीं हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहे, हमारा किस्मत कब तक ख़राब रहेंगे। और अब हम आप सभी से मिल रहे हैं एक प्यारी सी सुबह के साथ। तो सबसे पहले आज उठे तो आंगन घर को देखे तो बहुत ही ज़्यादा गीले थे, क्योंकि रात को बहुत सारी बारिश आए थे तो इसीलिए सभी गीले थे। और पशु को जहाँ पर घर में बांधते हैं वहाँ पर मम्मी बांधे थे और हमारे साथ आज मम्मी भी उठी ही हुई थी, पशु का देखभाल कर रहे थे और सारी रात मम्मी पापा सोए भी नहीं थे। और हम भी उठे सबसे पहले तो बच्चे को उठाए और बच्चे को उठाने के बाद ब्रश कराए। और फिर ब्रश कराने के बाद जो रात की खिचड़ी बने थे रात में और बैगन का चोखा बने थे तो वही गरम किए, तो वही दोनों को पहले खिला दिए। और फिर टिफ़िन में हमने आज मैगी ही बना कर के दी है, मैगी है और मुरमुरे है। मुरमुरे भी ख़त्म हो गए थे, बस थोड़ी सी बच गए थे तो वही हम थोड़ी सी मुरमुरे रख दिए। और फिर उसके बाद टिफ़िन पैक करके और तैयार हमने पहले ही कर दी थी खाना खिला करके। और फिर उसे आयंस को स्कूल के लिए भेज दिए। और यहाँ आंगन में ईंट के चूल्हे बने हुए थे, क्योंकि पशु को 2-3 बार गर्म पानी कर करके और फिर रात को घाव धुलना पड़ा था मम्मी को। तो यहीं मैं आंगन में ही मम्मी चूल्हे लगा करके ईंट की और पानी गर्म किए थे तो वही हम ईंट को हटा रहे थे। और थोड़ी सी राख थी तो वो भी हटा दिए। और वो सभी हटाने के बाद हमने आंगन को अच्छे से सफाई की, क्योंकि सूखे आंगन रहते हैं तो बहुत जल्दी सफाई हो जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं। और अगर गीली आंगन रहते हैं तो उतने अच्छे से झाड़ू भी नहीं पकड़ते हैं आंगन में और अच्छे से सफाई भी नहीं होती है और उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाते हैं। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ, बहुत टाइम लगे झाड़ू लगाने में आंगन में। और फाइनली सभी में अच्छे से झाड़ू लग गए। फिर उसके बाद हमने चूल्हे को पहले मिट्टी से बहुत अच्छे से निपाई की, क्योंकि रात को मन नहीं थे तो इसीलिए नहीं निपाई की, बस खाना सभी को खिला करके और जल्दी सो गए थे, अच्छे नहीं लग रहे थे कुछ तो। और फिर सुबह उठे तो चूल्हे को निपाई की, और जिस पे हम खाना बना करके रखते हैं ताकि बर्तन में जो स्याही लगे रहते हैं यानी काला, चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो वो काफ़ी जगह पे लग जाते हैं तो वो ही रखते हैं इस पे। तो उसी को अच्छे से निपाई की ताकि
नीचे धरती में ना लगे, यानी ज़मीन में स्याही और इसी पे लगे, तो इसको 2-3 दिन पे साफ़ करते रहते हैं। तो आज भी इसको अच्छे से निपाई कर दी और फिर उसके बाद हमने बर्तन थे धुलने के लिए कल पे रख दिए थे जो, तो वो बर्तन भी धुल लेते हैं। और बर्तन धुलने से पहले हम आप सभी को मम्मी से मिलवाते हैं। तो मम्मी घर में आज कुछ भी सब्ज़ी नहीं थे, तो मम्मी कह रहे थे कि आज अरबी की ही साग बना लेते हैं और काफ़ी दिनों से खाए हो गए हैं, यानी काफ़ी दिनों तो आज बना ही लेते हैं। तो वही मम्मी अरबी की पत्ता काट रहे थे, क्योंकि हम कहे थे मम्मी जब तक हम बर्तन धुल लेते हैं तब तक आप साग काट देना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं। पहले तो काटना होता है, फिर इसका जालीदार पत्ते निकालना होता है, फिर उसे छीलना होता है, फिर इसे काटना होता है, बहुत झाम हो जाते हैं साग में। तो इसीलिए मम्मी थोड़ी सी हेल्प कर दे रही थी। और मम्मी दवाई खा रहे हैं तो मम्मी को काफ़ी ज़्यादा सुधार भी आई है, तो छोटी मोटी काम भी कर लेती है अभी 1-2 दिन से। और फिर उसके बाद हम बर्तन धुल के आए तो हमने पहले पानी गरम की और पानी गरम करने के बाद थोड़ी सी पानी पी, और फिर जो हमने वहाँ पर सूखने के लिए रखे थे तो वो सूख गए थे। तो जहाँ पर हम खाना बना करके रखते हैं उस जगह पे उसको रख दिए, क्योंकि बच्चे उस पर अगर लात रख यानी पैर रखेंगे तो वो फूट जाएंगे और पूरा ख़राब हो जाएंगे। और अभी पानी आ रहे हैं तो हम बना भी नहीं पाएंगे जल्दी, तो इसलिए सबसे पहले हमने उसको ही रख दी। और फिर इसके बाद हमने आटा मिलाए, क्योंकि मम्मी कह रहे थे रोटी बना देने के लिए, घास लाने जाना है। तो मम्मी ने रोटी कहे थे बना देने के लिए, तो हमने जल्दी जल्दी से आटा मिलाए और फिर उसके बाद हमने रोटी बना दिए। और रोटी बनाने के बाद भाजी भी थोड़ी सी बनाए, और भाजी बनाने के बाद दोनों चीज़ बन गए थे तो पहले पापा को खाने के लिए दिए, क्योंकि पापा कह रहे थे पशु को लेकर के चलते हैं, देखते हैं पशु चरते हैं या नहीं, क्योंकि घर पे कुछ भी पशु नहीं खा रहे थे, वैसा ही थे, तो इसमें और भी ज़्यादा बीमार हो जाते। तो अभी इसीलिए लेकर के गए, शायद खुला में अपना मनपसंद का कुछ अच्छा सा घास खा पाए, इसलिए लेकर के गए हैं। अभी पानी पिलाए और फिर उसके बाद पापा लेकर के गए, और अब देखो कब आते हैं। और इधर मम्मी को भी हमने रोटी बनाए थे, तो मम्मी ही रोटी और भाजी खा रहे थे, और आज हमने नहीं खाए। वो इसलिए क्योंकि भात बनने के लिए रख दिए हैं, और खाते तो हमारा क्या होते कि जल्दी से साग नहीं बन पाते, और हमें आज रोटी खाने का मन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आलू का भाजी के साथ हमें बिल्कुल भी रोटी पसंद नहीं है। तो इसलिए हम आज कह रहे हैं भात और साग ही खाएंगे, जल्दी से बना लेते हैं। और पहले से मम्मी बहुत ज़्यादा बना दी थी और बाद बाकी बच गए थे, तो हमने मम्मी ने मिल के दोनों ने बहुत अच्छे से साग की साफ़ सफाई की, क्योंकि इसमें जैसे ही साग का हरा हरा कलर है वैसा ही इसमें कीड़े लगे रहते हैं, और मकड़ा का जाला अरबी के साग में बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। तो आप कभी भी बनाओ तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि अरबी के साग का बहुत अच्छे से सफाई करना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मकड़ा का जाला रहते हैं। और फिर सफाई करने के बाद धुल करके और साग हमने बनने के लिए रख दी थी, और फिर वहाँ पर लग गए थे तो वहाँ की भी सफाई की अच्छे से। और फिर उसके बाद हमारा अरबी की साग और भात और मिर्च फ्राई बन के रेडी हो चुके हैं। तो हमें तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, तो आ जाइए आप सबको भी अगर खाना है जल्दी जल्दी तो आप सभी खाने के लिए आ जाइए। और आज आयंस की बहुत ही जल्दी छुट्टी हो गए, यानी टिफ़िन तो आयंस ले करके गए थे, पर आयंस का आज टिफ़िन नहीं हुए। आयंस का आज हाफ पढ़ाई ही थी तो इसलिए नहीं हुए, तो उससे वो भी आ गए हैं। तो कह रहे थे मम्मी आज हम आप सभी के साथ एक ही थाली में खाएंगे, तो हम तीनों एक ही थाली में खा करके आप सभी से मिलते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। और हमारा भी जो भी काम होते हैं घर का सभी हो गए, और खाना पीना भी हो गया, दोपहर का भी खाना बन गए हैं, और बर्तन वगैरह भी हमने धुल के रख लिए। हमारे हो घर का भी बहुत अच्छे से सफाई हो गए हैं। और सुबह बारिश आए थे तो घर आंगन सभी कीचड़ से भरे हुए थे, पर अभी बहुत अच्छे हैं, सूख गए हैं, धूप निकले हैं थोड़ी सी तो। और पापा मम्मी गए हैं खेत के और अभी नहीं आए हैं, पशु के लिए घास लाने गए हैं। और इधर देख सकते हो हमारा दोनों बच्चे भी आज स्कूल से बहुत ही जल्दी आ गए, क्योंकि हाफ पढ़ाई थी, फुल पढ़ाई नहीं थी, तो इसीलिए जल्दी आ गए। और यहाँ पर हमारे साथ पशु का देखभाल अच्छे से कर रहे हैं। तो ज़रा सा भी छोड़ के कहीं जाते हैं तो कि अपने पेड़ों से ये
कान को खुजाने लगते हैं, और जब पेड़ों से कान को खुजाएंगे तो और भी ज़्यादा घाव बढ़ेंगे और जल्दी ठीक भी नहीं होंगे। तो इसीलिए अभी इसी कामों में लगे हैं ज़्यादा, और बहुत बड़ी सच में समस्या हो गई, बहुत बुरा हुआ। और पर बहुत बड़ी घाव है, इस वाले कान में घाव है। अभी सुबह सुबह साफ़ सफाई की थी और दवाई लगा दी थी, और फिर चारा वारा दिए तो खा लिए हैं, और चारा ख़त्म हो गए थे तो वही मम्मी घास लाने के लिए गए हैं। और इसी का हम इसी का देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि ये कान को खुजाने लगते हैं पेड़ के पास, और इस बैठ करके इसका देखभाल कर रहे हैं। और जब मम्मी पापा आएंगे तो मम्मी पापा देखभाल करेंगे, हम दूसरी काम रहेंगे कोई और तो वो करेंगे। देख सकते हो ज़रा सा भी यहाँ से जाते हैं तो ऐसा ही करने लगते हैं। तो मिलते हैं आपसे। तो अभी मम्मी आई है, और जब से हम ही देखभाल कर रहे थे उतने देर पशु का, और बीच बीच में दवाई भी लगा रहे थे जितने जितने टाइम में कहे हैं डॉक्टर जी। और मम्मी को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गए, वो इसलिए क्योंकि मम्मी एक बड़ा सा बोझ जरना भी बीछी और ढेर सारा घास भी काटी है, तो इसीलिए टाइम लग गए मम्मी को। तो अभी मम्मी भी आई है और पापा भी आए। पापा ने जर्नी का बोझ लिए हुए थे और मम्मी ने घास लिए थे जो भारी थे काफ़ी, तो मम्मी ने पशु का घर में ही रख दिए। तो हमें कह रहे थे लाने के लिए यहाँ पर आंगन में, यहाँ पर कुट्टी काटेंगे यानी चारा काटेंगे इसे, फिर उसके बाद देंगे। तो हम सभी घास को यहाँ पर ला करके रख देते हैं, और फिर उसके बाद मम्मी पापा को खाना भी देना है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, और जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक प्यारी वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। प्यार भरा नमस्ते।